सबसे पहले बड़ी खबर अंतरराष्ट्रीय मोर्चे से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 2 भारतीय फ्लैग जहाजों पर हमला हुआ है। भारत ने इस घटना पर कड़ा रुख अपनाते हुए ईरानी दूत को तलब किया है। ये इलाका भारत के लिए बेहद अहम है क्योंकि यहीं से देश का बड़ा हिस्सा तेल और व्यापारिक शिपमेंट गुजरता है। ऐसी घटनाओं से शिपिंग कॉस्ट बढ़ सकती है और एनर्जी सिक्योरिटी पर सीधा असर पड़ सकता है। अब बात राजनीति की। भारतीय संसद में महिला आरक्षण और संसद विस्तार से जुड़ा अहम बिल पास नहीं हो पाया। सरकार इसे महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने वाला ऐतिहासिक कदम बता रही थी, लेकिन विपक्ष ने डीलिमिटेशन और इंप्लीमेंटेशन को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए। लंबी बहस के बावजूद जरूरी बहुमत नहीं मिल पाया, जिससे ये मुद्दा अब और ज्यादा राजनीतिक टकराव का कारण बन सकता है। आर्थिक मोर्चे पर सरकार का बड़ा फैसला। भारत सरकार ने मरीटाइम इंश्योरेंस पूल को मंजूरी दी है, जिसके लिए करीब $1.4 बिलियन की गारंटी दी जाएगी। इसका उद्देश्य जियोपॉलिटिकल तनाव और सैंक्शंस के बीच शिपिंग सेक्टर को सुरक्षा देना है। इसके साथ ही सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए और डीआर में 2% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी। बुलियन मार्केट से जुड़ी अहम खबर। सरकार ने गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट के लिए अधिकृत बैंकों की सूची जारी कर दी है। काफी समय से क्लियरेंस में देरी की वजह से इंपोर्ट ऑर्डर्स अटके हुए थे, जिससे व्यापार प्रभावित हो रहा था। अब इस फैसले के बाद बाजार में सप्लाई सुधरने की उम्मीद है और आने वाले त्योहारों के सीजन में कीमतों में स्थिरता देखने को मिल सकती है। वहीं बुलियन सेक्टर में चिंता भी देखने को मिली। सरकारी मंजूरी समय पर ना मिलने के कारण कई बैंकों ने सोना और चांदी के नए इंपोर्ट ऑर्डर्स रोक दिए थे। इससे कस्टम्स पर बड़ी मात्रा में माल अटका रहा और सप्लाई चेन प्रभावित हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ऐसी स्थिति जारी रही तो त्योहारों के दौरान डिमांड और सप्लाई के बीच बड़ा अंतर देखने को मिल सकता है। बैंकिंग सेक्टर से अच्छी खबर। HDFC बैंक ने चौथी तिमाही में उम्मीद से बेहतर नतीजे पेश किए हैं। कंज्यूमर लेंडिंग में सुधार देखने को मिला है और लोन डिमांड बढ़ी है। हालांकि लेंडिंग मार्जिन्स अभी भी दबाव में हैं, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस ने निवेशकों का भरोसा मजबूत किया है और ये संकेत दिया है कि बैंकिंग सेक्टर धीरे-धीरे रिकवरी की ओर बढ़ रहा है। ICICI बैंक ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। स्ट्रॉन्ग लोन ग्रोथ और कम प्रोविजंस की वजह से बैंक का मुनाफा एनालिस्ट्स के अनुमान से ऊपर रहा। रिटेल लोन्स, होम लोन्स और व्हीकल फाइनेंस ने ग्रोथ को मजबूत आधार दिया है। साथ ही एसेट क्वालिटी में स्थिरता देखने को मिली है, जिससे बैंक की फाइनेंशियल स्थिति और मजबूत मानी जा रही है। यस बैंक के लिए बड़ी राहत। बैंक का क्वार्टरली प्रॉफिट करीब 44.7% बढ़ा है। लोन ग्रोथ में सुधार और एसेट क्वालिटी के स्थिर रहने से बैंक की स्थिति मजबूत हुई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये परफॉर्मेंस यस बैंक की टर्न अराउंड स्ट्रेटजी को सही दिशा में आगे बढ़ता हुआ दिखाता है। आईटी सेक्टर से थोड़ी चिंता भरी खबर। विप्रो ने अगली तिमाही के लिए कमजोर गाइडेंस दी है। हालांकि कंपनी ने शेयर बायबैक का ऐलान किया है, लेकिन ग्लोबल डिमांड में कमी और क्लाइंट स्पेसिफिक इश्यूज अभी भी चुनौती बने हुए हैं। इससे पूरे आईटी सेक्टर पर दबाव बना हुआ है। फाइनेंशियल सेक्टर में तेजी। HDB फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयरों में जोरदार उछाल देखा गया है। कंपनी के क्वार्टरली प्रॉफिट में 41% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। इसके साथ एसेट क्वालिटी में भी सुधार आया है, जिससे इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ा है और NBFC सेक्टर में सकारात्मक माहौल देखने को मिल रहा है। स्टॉक मार्केट से अच्छी खबर। निफ्टी 50 और सेंसेक्स लगातार दूसरे हफ्ते बढ़त के साथ बंद हुए हैं। ऑयल प्राइसेस में गिरावट और ग्लोबल संकेतों ने बाजार को सहारा दिया है। इससे निवेशकों में कॉन्फिडेंस बढ़ा है और रिस्क एपेटाइट में भी सुधार देखने को मिला है। करेंसी मार्केट अपडेट। RBI के कुछ कदमों के चलते भारतीय रुपया मजबूत हुआ है। खास तौर पर ऑयल कंपनीज की डॉलर डिमांड को नियंत्रित करने की कोशिशों से करेंसी मार्केट में स्टेबिलिटी आई है। इससे विदेशी निवेशकों का भरोसा भी बढ़ा है। ट्रेड सेक्टर से राहत। भारत का ट्रेड डेफिसिट मार्च महीने में 9 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। एक्सपोर्ट्स में बढ़ोतरी, खासकर अमेरिका को होने वाले शिपमेंट्स में वृद्धि इसका मुख्य कारण है। हालांकि मिडिल ईस्ट में तनाव का असर अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। मौसम को लेकर चिंता। IMD ने 2026 में सामान्य से कम मॉनसून का अनुमान लगाया है।
अगर ऐसा होता है तो खेती, खाद्य कीमतों और महंगाई पर असर पड़ सकता है। इसका सीधा प्रभाव देश की आर्थिक ग्रोथ पर भी देखने को मिल सकता है। देश में बड़ी जनगणना शुरू। भारत ने 1.4 अरब लोगों की सेंसस काउंटिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन एक्सरसाइज मानी जा रही है। इससे पॉलिसी प्लानिंग, वेलफेयर स्कीम्स और फ्यूचर डिलिमिटेशन जैसे बड़े फैसलों में मदद मिलेगी। क्लाइमेट डिप्लोमेसी में बदलाव। भारत ने 2028 में होने वाले यूएन क्लाइमेट समिट की मेजबानी की अपनी लीड वापस ले ली है। हालांकि इसके पीछे की आधिकारिक वजह साफ नहीं की गई है, लेकिन इसे ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिटिक्स में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विदेश नीति से जुड़ी खबर। भारत और रूस के बीच न्यू दिल्ली में स्टील सेक्टर को लेकर बातचीत हुई है। इस बैठक में सप्लाई चेन्स, रॉ मटेरियल्स और इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन पर चर्चा की गई। ये सहयोग दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को और मजबूत कर सकता है। एनर्जी सेक्टर अपडेट। भारत मॉरिशस और सेशल्स को फ्यूल सप्लाई देने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये कदम क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए अहम हो सकता है। इससे भारत की स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस भी मजबूत होगी। डिजिटल पॉलिसी में बदलाव। सरकार ने स्मार्टफोन्स पर आधार ऐप को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव वापस ले लिया है। इस फैसले के पीछे प्राइवेसी और एक्सेसिबिलिटी से जुड़े कंसर्न्स बताए जा रहे हैं। सरकार अब इस मामले में संतुलित अप्रोच अपनाने पर विचार कर रही है। खेल जगत से खबर। दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को एक रोमांचक मुकाबले में हराया। केएल राहुल और ट्रिस्टन स्टब्स की शानदार बल्लेबाजी ने टीम को जीत दिलाई। इस जीत के साथ प्लेऑफ की दौड़ और दिलचस्प हो गई है।